ओम शांति। आइए सुनते हैं 20 जून 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का एक अटूट बंधन है और अटूट रिश्ता है, जो कि हमें अपने परम पिता की याद दिलाता है, क्योंकि हम अपने परम पिता परमात्मा की संतान हैं, हम आत्माएं। इसलिए सदा तुम्हें बच्चों यही याद रहे कि जैसे हम शिवालय में बैठे हैं, आज भगवान अपनी याद दिला रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं अपने पिता की याद करो। एक शिवालय है शांति के लिए बच्चों, और दूसरा शिवालय है सुख के लिए। बच्चे बच्चे कोई कह ना सके, बच्चे बच्चे कोई कहना सिखाए सिवाय मेरे। भगवान कह रहे हैं बच्चे बच्चे करके मैं ही पढ़ाता हूँ। भगवान ने कहा तुम्हें शांति धाम और सुख के सिवाय और किसी की भी याद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में सभी मनुष्य आत्माएं शांति के लिए भटक रही हैं। कितना भी पैसा हो, कितना भी वो कारोबार उसका बड़ा हो, लेकिन अगर शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सुख शांति तो दुनिया में सभी मनुष्य आत्माएं चाहती हैं कि हमें सुख शांति मिले, और वो सुख शांति कौन देगा? जो भरपूर होगा, दाता होगा, जो कुछ लेता नहीं होगा। वो कौन है? वो शिव बाबा है। अब उससे तुम्हारे सारे संबंध जुड़ गए हैं और तुम अपने परम पिता के साथ रह करके हर कर्म करते हो, ऐसे को अनुभव करो। फिर बाबा ने कहा शिवालय याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद आएगा और स्वर्ग भी याद आएगा, क्योंकि भगवान से जो जुड़ जाता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। फिर वो जब जन्म लेता है, सतयुग में आता है, तो जीवन मुक्ति पाता है, यानी सुख में आता है, सुख भोगता है। बाबा ने कहा मेरे प्यारे बच्चों, याद से ही सुख मिलता है तुम्हें, और पाप भी तुम्हारे कटते हैं। जो जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, गलत बोल जाते, गलत कर जाते हो, वो तुम्हारा माफ हो जाता है। तुम कितना याद करते हो? भगवान ने पूछा शिव बाबा ने। उतना कदम आगे बढ़ाते हो, जितना तुम याद करते हो उतना कदम आगे बढ़ाते हो। कहते भी हैं कि ये कदम कदम पे भगवान पदम देते हैं। भगवान हमारा साथी है। जो याद में नहीं रहते बच्चे, व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, यानी गलत सलत बातें मन में आती रहती हैं, संकल्प चलते हैं, वह जैसे विघ्न डालते हैं। जब गलत संकल्प मन में चलते हैं तो वो परेशान करते हैं, और परेशान से शांति भंग हो जाती है, शांति नहीं मिलती। शांति नहीं मिलती तो बच्चों सुख नहीं मिलता है। फिर बाबा ने कहा बच्चों, देह अभिमान में आना गोया अपने को भूलना। देह अभिमान एक क्रोध, ये क्रोध होता है, अहंकार होता है, इसको देह अभिमान कहते हैं। अगर देह को देखोगे तो क्रोध आएगा, अगर आत्मा को देखोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। तब आत्मा को अगर याद करोगी, हमारा आत्मा से हमारा शरीर चलता है, आत्मा ही शरीर द्वारा सब कर्म करवाते हैं, और आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा को भेजते हैं, और हर शरीर में आत्मा का उसमें निवास होता है। जो अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, बाबा ने कहा जो बच्चे अपने को आत्मा नहीं याद कर सकते, वह बाप को कैसे याद करेंगे? जब तुम्हें मालूम ही नहीं है आत्मा क्या है, तो अपने बाप को कैसे याद करोगे? भले देखो, शरीर के पिता को जब तुम याद करोगे तो उसकी सूरत भी, चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसी तरीके से आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, वो भी ज्योति बिंदु है। जो सर्विस पर रहते हैं बच्चे, उन्हों के लिए सर्विस बहुत फुर्सत में है, बहुत अच्छी है। बाबा ने कहा कि समझाने वाला बड़ा फुर्सत होना चाहिए। बाबा ने गरीबों पर तुम्हें ज़्यादा अटेंशन देना है, वह जल्दी समझेंगे। अब गरीब कोई धन से गरीब नहीं, गरीब माने अज्ञानी। जो अज्ञानी होते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता है, उनको रास्ता बताओ, उनसे कहो कि भगवान आया है, उनसे सारे संबंध जोड़ लो। वो सुखदाता है, दुखारता है और शांतिदाता है, सबके दुखों को बांटने वाला है, कल्याणकारी है। विशेष बाबा ने कहा डायरेक्शन तुम दो सभी को कि अभी बाकी थोड़ा समय है, ज़्यादा समय नहीं है। भगवान से सारे संबंध जोड़कर अपने सुख को प्राप्ति करो, इसलिए मुफ्त अपना टाइम व्यर्थ मत गंवाओ। बाबा ने कहा कन्याएं जब तक कुमारी रहती हैं तब तक वो पवित्र रहती हैं, और जब शादी हो जाती है पवित्र हो जाती हैं। कुमारी कन्याओं के सभी कोई पैर छूते हैं, और जब शादी हो जाती है तब वो दूसरे घर ससुराल में पैर छूती है। बाबा ने कहा कि देखो तब भी, और वो कन्या भी अपने को पवित्र आत्मा समझे।
बाबा की शक्तियों से पवित्र करें और अपने घर कर्म में, घर गृहस्थ में रहते हुए भगवान को याद करें कि भगवान हम तुम्हारे बच्चे हैं, परमपिता परमात्मा शिव बाबा मेरे साथ है, वो करण करावनहार है, वो सब करा रहा है आत्मा द्वारा, हम शरीर कर रहे हैं। हर कर्म करते हुए ये अनुभव करो कि भगवान हमारे साथ है, हमारा कुछ गलत नहीं हो सकता, बाकी तो हमारा सब कुछ ओके है, सब चमाचम है। शिव बाबा ने कहा अब तुम्हें कमाल कर दिखाना है बच्चों, सबको बंदरपन से छुटाना है। देखो जब ज्ञान नहीं होता तो मनुष्य एक बंदर है, बंदर की तरह उसकी चाल चलन हो जाती है। फिर बाबा ने कहा चने मुट्ठी के पीछे विश्व की बादशाही क्यों गंवाते हो। अगर किसी में लालच आ गया, चने सुदामा के पास चने थे, अब कितनी घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन उन्होंने भी छल किया था कृष्ण जी से, इसलिए चने की लोभ के कारण उन्होंने अपनी मित्रता की तरफ नहीं ध्यान दिया। यही बाबा कहते हैं अगर तुम में लोभ होगा तो हमारी याद नहीं आएगी परमपिता की, अगर लोभ नहीं होगा तो तुम्हें घड़ी घड़ी याद आए कि भगवान हमारा साथी है, वो हमारा परमपिता है। जितना ये बेहद की नॉलेज पढ़ेंगे उतना दिमाग खुलता जाएगा। ये परमपिता कैसा है, ये परमपिता है जो बेहद का, अगर हद के पिता शरीर के पिता के पास जितनी दौलत है वो उतना ही देंगे, और ये बेहद का पिता भगवान है, ईश्वर है, शिव बाबा है, अलग अलग नाम से सब लोग पुकारते हैं ना, तो वो अथाह चीज़ देगा। कहते नहीं हैं कि भगवान की कृपा हो गई, सब हमारा काम बन गया, चकाचक हो गया, बहुत अच्छा चल रहा है। बाबा ने कहा कि तुम भले ही अपने बाप का मददगार बनो। बाबा ने कहा हम मदद क्या के लेते हैं, मैं तो खाली यही कहता हूँ कि तुम मेरी याद करो और दूसरों को भी याद करने के लिए बताओ। प्रश्न में बाबा ने कहा इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है। उत्तर में बाबा ने बताया सुनो बच्चों ध्यान से, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते हैं, बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खा, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि ये कदम आगे बढ़ रहे हैं। इससे सिद्ध है कि भगवान हमारा बन गया, हम भगवान के बन गए, भगवान हमारा सुरक्षा कवच बनकर हमारे साथ है, ये तुम्हें खुशी दिलाता। भगवान शिव बाबा ने कहा सहारा मुश्किल उठाए, साहूकार बहुत मुश्किल से उठाते, पैसे वाले कहते हैं बहुत अच्छा है, संस्था बहुत अच्छी है। बाबा ने कहा अपने को बहुत खुश रखो, खुशियाँ दो, खुशियाँ लो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते। बहुत अच्छा कहा, बाहर गए खलास, माया डंडा उठाकर बैठी है जो हौसला ही गुम कर देती है। और फिर बाबा ने वरदान में कहा कि धारणा में कि इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करना है, माया के बिन्नों से सावधान। बाबा कह रहे हैं वरदान लो, कि वरदान में देखो गीता का भगवान एक शिव बाबा है, और गीता का भगवान में ही ये लिखा है कि माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो। फिर बाबा ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति।